झुमका, छुड़ियों की खनकर, पेठे की मिठास, मलिहाबादी आम की खुशबू और गंगा का पावन पानी, ये सब मिलते हैं उत्तर प्रदेश की भूमि पर। नमस्कार, मैं हूं सौम्या मिश्रा और आज के दिल चाहता है घूमो के एपिसोड में आपको ले जाऊंगी धर्म, कर्म, पराक्रम और परित्याग के इतिहास से परिपूर्ण धरती की तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ। With Himalayas in the north and Ganga in the heart, Uttar Pradesh has definitely stood the test of time. इस प्रदेश का इतिहास कुछ 4000 साल पुराना है। प्राचीन प्रदेश जैसे कि कौशल भी इसी क्षेत्र में आते थे। प्रभु श्री राम और कृष्ण का जन्म भी यहीं हुआ था। इसके अलावा गुप्ता, मौर्य, कुषाण और मुगल जैसे समृद्ध साम्राज्य भी यहीं स्थित थे। इस प्रदेश के शौर्य की गाथाएं बड़ी सारी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। The first War of Independence, which is also called as the Revolt of 1857 or the Sepoy Mutiny, actually started from Meerut with Mangal Pandey, and soon it spread its wings throughout the nation. In this battle of independence, popular female revolutionaries, the warrior queen, Queen of Jhansi, fought valiantly. अब बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स की। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे पॉपुलस राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी इसी प्रदेश में है। और अगर ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन कंट्री होता तो वर्ल्ड की 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता। साइज की बात करें तो इस प्रदेश का साइज और यूनाइटेड किंगडम का साइज ऑलमोस्ट सेम है, उत्तर प्रदेश बीइंग अ फ्यू किलोमीटर्स लार्जर। आजादी से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश ने भारत को कुल मिलाकर 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रेजेंट राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी भी यहीं पर जन्मे थे। अब बात करते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्लांट की, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड दैट इज कॉल्ड एज द पारिजात वृक्ष। ये पेड़ पूरी दुनिया में एक स्टैंड अलोन अकेला पेड़ है अपनी कैटेगरी में। तो बोटानिस्ट ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं एंड दिस इज द ओनली प्लांट एंड दैट इज लोकेटेड इन बाराबंकी। इस पेड़ के कोई सीड्स नहीं होते, इस पेड़ के कोई फ्रूट्स नहीं होते और इस पेड़ को कटिंग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई ऑन द होल प्लैनेट दिस इज वन प्लांट ऑफ इट्स काइंड। नाउ अ फ्यू मोर फन फैक्ट्स। So Firozabad is a home to India's biggest glass industry और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चूड़ियां बनती हैं। Kannauj, a small city or a town located in Uttar Pradesh, is actually the perfume capital of India. Meerut is one of the largest gold market in Asia और ये सब located है मेरे उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं इस प्रदेश के खाने की। सो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ की क्यूजीन में बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी आपको एंड इट हैज चेंज्ड विद टाइम। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन डिशेस की, क्योंकि विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे पहली डिशेस लिस्ट पर है ऑब्वियसली टुंडे के कबाब। अगर आप लखनऊ गए और आपने टुंडे के कबाब नहीं खाए, सो यू डेफिनेटली मिस्ड ऑन वन वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड आइटम। सेकेंड वन इज गलौटी कबाब। अब बढ़ते हैं वेजिटेरियन डिशेस की तरफ। सो एक डिश जो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगी वो है तहरी। ये उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। फ्लेवर अलग अलग होता है बट इट्स बेसिकली अ राइस डिश विद वेजिटेबल्स और इसके साथ साथ फ्लेवर ऐड करने के लिए आप पापड़, अचार और खूब सारा घी खा सकते हैं। और ये जो डिश है ये वो गो टू डिश है व्हेन यू रियली डोंट वांट टू कुक अ होल लार्ज मील एंड जस्ट हैव अ क्विक डिनर। अनदर पॉपुलर डिश दैट एनी यूपी वाला विल ऑलवेज लव, किसी भी टाइम आप सर्व करें, चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे लंच में, चाहे डिनर में, चाहे स्नैक में, वो खाएंगे जरूर, और वो है आलू टमाटर की सब्जी और पूरी। एंड दिस इज लाइक सुपर फेवरेट फॉर ऑल यूपी वालस। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड एंड दैट इज कॉल्ड एज खस्ता कचौरी। सुबह सुबह खस्ता कचौरी और दही, यानी कि इसको एक्चुअली खस्ता बोला जाता है सिर्फ लखनऊ में, जिसमें आप आलू स्टफ करते हैं, दही लगाते हैं, खाते हैं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली जलेबी विद दही। दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रीट फूड दैट इज पॉपुलर इज बास्केट चाट, जो बहुत पॉपुलर है, एंड बताशे। एंड बताशे इज एक्चुअली नन अदर देन पानी पूरी। उत्तर प्रदेश में पानी पूरी को बताशे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं स्वीट डिश की तरफ। हम उत्तर प्रदेशी स्वीट डिश खाने के बड़े शौकीन होते हैं और 3 मेन स्वीट डिश की मैं यहाँ बात करूंगी। The first one is actually Shahi Tukda, and as the name suggests, this is actually a dish of the royals.
and completely stuffed with calories. The second dish is actually kulfi faluda, which is also from Uttar Pradesh, and I'm 100% sure आपने जिंदगी में एक बार कुल्फी फालूदा जरूर खाया होगा. Now the last dish is actually, इसके दो pieces हैं. The first one is मक्खन मलाई, जो आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में मिल जाएगी, and it's like मक्खन but tastes like मलाई and is sweet, so it's a sweet dish और मुंह में रखते ही घुल जाती है. And the second one is मलायू, जो आपको exclusively बनारस में मिलेगी, यानी वाराणसी में मिलेगी और विंटर मंथ्स में मिलेगी. इसको रात भर बनाया जाता है और रखा जाता है ठंड के मौसम में बाहर एक स्पेसिफिक बर्तन में, ताकि सुबह सुबह इसको छोटे छोटे कुल्हड़ों में सर्व किया जाए. इट्स अ वन ऑफ इट्स काइंड डिश दैट यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई. और अगर आप यूपी आए, इतना सारा खाना खाया और बनारसी पान नहीं खाया तो सब कुछ बेफजूल है. सो किसी भी उत्तर प्रदेशी को कभी भी खुश करने के लिए एक पान आप ऑफर कर देंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी. लखनऊ महज गुम्बदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर, कूचो बाजार नहीं. इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं. तो आइए अब बात करते हैं इस प्रदेश के टूरिज्म की. दिस इज द मोस्ट विजिटेड स्टेट बाय टूरिस्ट इन इंडिया. अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर अलोन इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द लास्ट होल ईयर वाज जस्ट मोर देन 7 मिलियन, विच इज अ लॉट. और बड़ी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं. इस लिस्ट में ऑब्वियसली सबसे ऊपर नाम आता है ताजमहल का. ताजमहल के पास ही, यानी आगरा में स्थित ताजमहल, उसी के पास एक और छोटा सा शहर है जहां आप जा सकते हैं, जहां है फतेहपुर सीकरी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट पैलेस दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट विद अ लॉट ऑफ हिस्ट्री और मुगल हिस्ट्री एक्चुअली दैट यू कुड एक्सप्लोर. दूसरा शहर जो मैं आपको ऑब्वियसली इंसिस्ट करूंगी वो है प्रयागराज. प्रयागराज आपको विजिट करने के दो रीजंस हैं. पहले तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है और यहाँ पर कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जो 12 सालों में एक बार होता है, एंड इट इज द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन द होल प्लैनेट. इसके अलावा यहाँ पर स्थित है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, विच इज कॉल्ड एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, एंड बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स निकलते हैं इस यूनिवर्सिटी से. इसके अलावा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये वो 3 जगह हैं जहां प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो रहे थे, बड़े हुए थे. तो यहां पर भी आपको होली के टाइम पे अगर जाने का मौका मिले तो इट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर और विजिट. देन देयर इज ऑफ कोर्स अयोध्या, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम. नाउ द नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट प्लेस एंड दैट इज बनारस. अगर आपको बनारस जाने का मौका मिले तो प्लीज जरूर जाइए. बनारस में आप प्रभु भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं. और अगर आप बनारस गए हैं तो बनारस के गंगा घाट की आरती के दर्शन करना मत भूलिएगा. अब बात करते हैं मेरे शहर लखनऊ की. अगर आप लखनऊ नहीं जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, इसलिए लखनऊ जरूर जाइएगा. बहुत सारी जगह घूमने के लिए, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो एक जगह है जहां आप जरूर जाएं और वो है भूल भुलैया. इसके अंदर बिना टूरिस्ट गाइड के आप जा नहीं सकते, और जैसा नाम सजेस्ट करता है अगर आप अकेले अंदर जाएंगे तो आप खो जाएंगे. इसके अलावा बड़ी सारी और जगह हैं जो मैं आपको क्विकली बताऊंगी. फर्स्ट इज सारनाथ, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना सर्मन डिलीवर किया था. देन देयर इज विंध्याचल, जहां पे विंध्याचल देवी का मंदिर है. एंड देयर इज पीलीभीत, अनदर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आपको किसी फॉरेस्ट टाइप की जगह जाना है और ये आपको रिजॉर्ट टाइप की नेचर रिट्रीट करनी है, पीलीभीत इज द प्लेस दैट यू शुड विजिट. एंड देन देयर इज देवा शरीफ, सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ लखनऊ, एंड वेरी बड़ी मानी हुई दरगाह है. यहाँ मेला लगता है 1 महीने का. उसके अलावा अगर आप नेचर लवर हैं या वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करनी है देन यू कैन विजिट दुधवा नेशनल पार्क. अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं और झांसी के किले को ना विजिट करें तो हिस्टोरियंस के लिए जर्नी अधूरी सी है. अब बात करते हैं इस प्रदेश के फेस्टिवल्स की. फेस्टिवल्स की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, तो मैं कुछ मुख्य त्योहारों की बात करूंगी, जैसे होली, दिवाली, ईद. There's जन्माष्टमी which is again celebrated for 7 days, और झांकियां सजती हैं यहाँ पे जन्माष्टमी पे, जहां आप पूरे दर्शन करने जाए. इट्स फैबुलस सेलिब्रेशन. देन देयर इज रक्षाबंधन, करवा चौथ. इसके अलावा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो उत्तर प्रदेश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, और वो है 15 अगस्त. 15 अगस्त पर एक ट्रेडिशन है कि पूरे शहर में लाइटें लगती हैं, पूरे प्रदेश में लाइटें लगती हैं, जगमगाते हैं. और शाम के वक्त, सुबह तो झंडारोहण होता ही है, उसके बाद लड्डू बंटते हैं, बट नाइट में, इवनिंग में जब अंधेरा हो जाता है तो फैमिलीज अपने बच्चों के साथ बाहर लाइटिंग्स देखने निकलती हैं. दैट्स लाइक अ फैमिली ट्रेडिशन दैट ईच फैमिली फॉलोज.
खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मरे, हार गई तो पी के संग। आइए अब बात करते हैं इस प्रदेश के लिटरेचर, डांस और म्यूजिक की। Khusro was a 13th century poet who was not just a poet but also invented the ghazal style of music. इस प्रदेश का जो म्यूजिक है उसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सिचुएशन के लिए एक अलग फॉर्म ऑफ म्यूजिक होता है या म्यूजिक फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब बारिश होती है तो कजरी गाई जाती है, जब शादी होती है तो सोहर गाए जाते हैं, जब राधा और कृष्ण के प्रेम के गीत सुनने हो तो रसिया फॉर्म ऑफ म्यूजिक सुना जाता है। द म्यूजिक फॉर रॉयल कोर्ट वाज एक्चुअली गजल्स एंड थुमरीज and Qawwalis, which are quite popular worldwide. The living legend of Kathak, Shri Birju Ji Maharaj, also hails from Lucknow. अब बात करते हैं इस प्रदेश में जन्म लिए हुए कुछ बड़ी हस्तियों की। इस लिस्ट में सबसे पहले मैं बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस की बात करूंगी तो बिस्मिल्लाह खान, शुभा मुग्दल, रविशंकर, अमिताभ बच्चन, विकास महाराज, किशन महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया। देयर जस्ट वेरी फ्यू नेम्स। बट अब अगले जो नाम है वो है उन लोगों के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हम लोगों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया। इन सभी लोगों को मेरी तरफ से शत नमन। ये लिस्ट है अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, गोविंद वल्लभ पंत, महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑब्वियसली मणिकर्णिका यानी कि द क्वीन ऑफ झांसी एंड मंगल पांडे। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारत की इस संग्राम में, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठकर 15 अगस्त का सेलिब्रेशन इतने धूमधाम से कर रहे हैं, इतना सज धज के कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देम। सो वी टोटली पे अ ट्रिब्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स अक्रॉस द नेशन। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसके बारे में स्वयं प्रभु राम ने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब मेरी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है या वैल्यूबल है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश बड़ा खास है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। अगर आज मेरी नजरों से उत्तर प्रदेश के दर्शन करके आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। फिलहाल